हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ इकाई चंबा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशन, भत्तों, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार और विभाग की ओर से लंबे समय से उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी चुप्पी का फायदा उठा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बुढ़ापे की उम्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो दिसंबर माह में आगामी रणनीति को लेकर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से मांग की कि लंबित पेंशन मामलों, भत्तों के भुगतान और चिकित्सा सुविधाओं को तुरंत बहाल किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री विभिन्न मंचों पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली का श्रेय लेते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि ओपीएस की बहाली के मुद्दे पर मिले जन समर्थन के कारण ही वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, लेकिन अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बिजली बोर्ड के पेंशन जो 2016 से पहले नेशनल पे फिक्सेशन होनी थी वो नहीं हो पाई। 2016 से 2022 तक हमारे पेंशनर को लिव इन कैशमेंट, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन और डीए जो 13% पेंडिंग है वो नहीं सरकार नहीं दे रही है। और जो एरर है उसको भी उसके लिए भी मनमानी कर रही है सरकार। मेरे साथियों, 17 तारीख को हम सब मिलकर के एक निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारी चुप्पी को यह सरकार हमारी कमजोरी समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के, हर मंच पर जाकर के कहते हैं कि हमने ओपीएस बहाल की है। वो कहते हैं हम चाहते तो 2027 में देते। मैं ये बता देना चाहूंगा कि ओपीएस की मेहरबानी से आप सत्ता में आए हैं। और मेरे साथियों, ये इस बात का दुख लगता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया चली हुई थी, तृणमूल पर जा करके हमने सभी लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने लिखा था कि बेरोजगारियों की कतार जो है वो उसको हम कम करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते थे वो कि मिनिमम वेज जो है वो हम दिलाएंगे। परंतु मेरे साथियों, मिनिमम वेजेस कहाँ, अब तो मित्र रखने जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में मित्र रखने जा रहे हैं और उनको क्या मिलेगा, वो कैसे गुजारा करेंगे, वहां भी चमचागिरी चलेगी। आज हमारा पेंशन साथी कुछ स्वर्ग सिधार गए। मेरे साथियों, हम बुजुर्ग हैं, हमारा हाथ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए था, परंतु आज हिमाचल सरकार को हमारा हाथ जो आशीर्वाद के लिए नहीं उठेगा, पतन की ओर ले जाएगा। श्राप देंगे हम, क्योंकि हमें बहुत दुखी कर रखा है। आज ये दिन नहीं है कि इस वृद्धावस्था में हम सड़कों पर उतरे। आज हम आंदोलन करने के हक में भी नहीं है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम बात करना चाहते थे, परंतु हिमाचल सरकार ने, प्रबंधक वर्ग ने हमारी चुप्पी को हमारी नाकामी समझी। मेरे साथियों, वो इतिहास साक्षी है, जब भी हमने संघर्ष का बिगुल बजाया, हमने जीत हासिल की। पहाड़ों की चोटी चोटी पर जाकर के हम जहाँ बिजली बोर्ड के हमारे कर्मचारी जहाँ बिजली नहीं वहाँ हमने पोल जो है वो हमने पहुँचाए और विद्युत प्रवाह से वंचित लोगों को हमने बिजली पहुँचाई। हम अपनी डिमांड मनाने के लिए सक्षम हैं। हम चाहते थे ये सरकार प्यार से हमारे साथ बात करे,
परंतु बात करने के लिए नहीं बुलाती, केवल आश्वासन दिया जाता है। वो 10 गारंटी कहाँ गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने तन मन धन से इस सरकार को लाने के लिए आगे बढ़े, रात दिन एक किया था। हमने कोई आपके कैंडिडेट से कोई गाड़ी नहीं मांगी, हम अपने खर्चे पर ग्रास रूट पर जाकर के ये सरकार लाए थे ताकि ये सरकार हमारी सुने। परंतु आज ये हालात हैं कि अपने तो भत्ते बढ़ाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आर्थिक तंगी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिजली बोर्ड एक कुमाऊं डिपार्टमेंट है। आपने सरकारी कर्मचारी को पीएस दे दी, उनकी क्या कमाई है? परंतु बिजली बोर्ड मिस मैनेजमेंट की वजह से, सरकार की मिस मैनेजमेंट की वजह से आज बिजली बोर्ड आर्थिक संकट से जूझ रहा है।